हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट दे आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग नंबर्स दैट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये कैसे काम करता है, लेट अस सी। हमारे पास सपोज करो पॉइंट है 3,2। इसका क्या मतलब होगा, मूव 3 units to the right on x-axis and move 2 units upward on the y-axis. ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारे x एक्सिस के पॉइंट्स हैं, ये हमारे y एक्सिस के पॉइंट्स हैं। मतलब 3 बारी मूव करना है x एक्सिस पे, 2 बारी करना है y पे। दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट है 3,2। It combines algebra and geometry. Instead of saying the point is here, हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन। यूजिंग 2 numbers। अब इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। गूगल मैप्स, गूगल मैप्स में कैसे काम आता है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी हो यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं गूगल मैप्स। दूसरा है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या होता है, टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए एक्यूरेटली, हम क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड क्या है, वीडियो गेम्स। हमारे ऑब्जेक्ट्स को या हमारे करेक्टर्स को इधर उधर मूव करना है, कैसे करते हैं, यूजिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दीज आर द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 नंबर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब एक नंबर लाइन हमारी ये है और एक ये है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक्स एक्सिस जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, एंड वाई एक्सिस जो कि हमारी वर्टिकल नंबर लाइन है। मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हमने क्या देखना है, क्वाड्रेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस में होते हैं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई
नेगेटिव होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल हमें पॉइंट दिया है P5,1, पूछा गया है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कौन से हैं। इसमें एब्सिसा क्या है 5 और हमारा ऑर्डिनेट क्या है 1। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट अस सपोज हमें एक पॉइंट दिया है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है Q जिसके क्या कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब हमें बोला गया कि हमने PQ निकालना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने हैं। सो हमारा PQ क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमें दिया है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो, हमें पता है कि हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। सपोज करो पॉइंट हमें क्या दिया है P x1 y1। सो हमारा PO क्या होगा, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या है, सपोज करो एक लाइन है, उसका P पॉइंट है Q पॉइंट है। P हमें दिया है x1 y1, Q हमें दिया है x2 y2। हमें एक पॉइंट दिया R जो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में कट कर रहा है, m1 रेशियो m2 में, और R के पॉइंट्स दिए हैं x, y। सो हमारा x क्या होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 ओवर m1 प्लस m2, एंड हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब है नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें क्या है कि R इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देन हमारा x क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, एंड हमारा y क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2।